ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे थे फिनाल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ रासायनिक अपक्रियाएं फिनाल्स के ऐसे देखे थे जिसमें जो अल्कोहलों से अलग टाइप के अपक्रिया करते हैं। देखो, चूंकि फिनाल्स में OH समूह होता है और अल्कोहल में भी OH समूह होता है, तो दोनों में OH समूह होता है, तो लेकिन अब OH समूह होने के कारण इसमें भी अपक्रिया भी समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं अलग होती हैं। तो कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया अलग होती है हमने पिछले में चर्चा कर लिया है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फिनाल के समान जैसे फिनाल है तो अल्कोहल के समान किस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया देते हैं, कौन कौन सी रासायनिक अल्कोहल के समान देते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड, अल्कोहलीय OH के समान अभिक्रियाएं। बात करेंगे कि जो OH समूह है, तो जैसे अल्कोहल में OH समूह होता है उसकी कौन कौन सी अपक्रिया होती है, ऐसे फिनाल में OH समूह है जिसकी कौन कौन सी अपक्रिया है। सबसे पहला अपक्रिया है PCl5 के साथ अपक्रिया। PCl5 के साथ रिएक्शन में PCl5। बात करेंगे PCl5 के साथ अपक्रिया। आप जानते हैं फिनाल का फार्मूला C6H5OH होता है, ठीक। अब PCl5 को तो जानते ही हो। एक चीज हमने आपको बताया था, बहुत बार बताए हैं कि जब भी PCl5 से अपक्रिया कराई जाती है तो इसमें से 2 Cl निकलता है और एक POCl3 बनता है। एक O यहाँ लग जाएगा, POCl3 बन जाएगा, एक H एक Cl के साथ HCl बना लेगा और एक Cl वहां से जहां से निकला होगा वहां लग जाएगा। यस सर, ये हमने बहुत सारे बताए हैं। तो ये हो जाएगा C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इतना समझ में आ गया? यस सर। नाम क्या है इसका? अरे Cl लगा है, यस सर, बेंजीन रिंग पे लगा है, तो इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। और यह फास्फोरिल क्लोराइड, और ये कौन हो जाएगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका फास्फोरिल क्लोराइड बना है। यस सर। ये भी मानेगा नहीं, अभी और रिएक्शन करेगा। देखो क्या करेगा, 3 पार्टिकल C6H5OH पुनः रिएक्शन कर लेगा, POCl3। ये बन जाएगा C6H5 का होल थ्राइस PO4 प्लस 3HCl। इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फेट। समझ जाए, इसका नाम जान ही रहे हो, फास्फोरिल क्लोराइड है और ये आपका फिनाल है। देखो जब हम, ये कौन है? फिनाल। जब हम फिनाल की अपक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि क्लोरोबेंजीन तो बनता ही बनता है, लेकिन इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। कैसे बनता है भाई? ये POCl3 बना और POCl3 बना, तुरंत ये इसमें और अगर आप डाले हुए हैं तो इस फिनाल के साथ पुनः क्रिया कर जाएगा और इसका तीनों क्लोरीन एटम यहाँ लग जाएगा और ये OH निकाल के PO4 बना लेगा, तो ट्राइफेनिल फास्फेट अंतिम उत्पाद बनता है। लिख लो। चलिए अगली अपक्रिया देख लेते हैं, NH3 के साथ अपक्रिया। NH3 के साथ अपक्रिया, रिएक्शन में NH3। अगली अपक्रिया है NH3 यानी अमोनिया के साथ अपक्रिया। आप जानते हैं फिनाल का फार्मूला C6H5OH है। इस पर आप NH3 की अपक्रिया कराओगे। इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की उपस्थिति में
300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम NH3 की अपक्रिया कराएंगे, देखो कितना आसान, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और NH3 जब भी कभी रिएक्शन करता है तो NH2 में टूटता है। किस में टूटता है? NH2 में, एमीन ग्रुप में टूटता है, ठीक। और इसका एक H OH के साथ H2O बना लेगा। कितना आसान है, एक H OH के साथ H2O बना लेगा और ये घूम के यहीं लग जाएंगे। तो C6H5 NH2 और प्लस HOH H2O, ये है एनिलीन। ये कौन है? एनिलीन है। तो जब हम फिनाल की अपक्रिया अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। अगली अपक्रिया है एल्कलीकरण, जिसे हम एल्काइलेशन के नाम से जानते हैं। एल्कलीकरण, एल्कलीकरण मींस होता है जिसमें एल्किल RX, एल्किल हैलाइड जानते हो ना, तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके साथ अपक्रिया कराना एल्कलीकरण कहलाता है, ठीक। ये फिनाल है C6H5OH, इसकी अपक्रिया आप RX के साथ कराओगे। किसके साथ कराओगे? RX। और RX के साथ कराओगे तो, लेकिन कब होगा? NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में। तो मान लीजिए हम पहले NaOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaOH, ठीक। सबसे पहले NaOH क्रिया करेगा, क्या करेगा NaOH? देखो ये OH है, ये H है, यस सर, H2 बन जाएगा, और ये Na यही लग जाएगा, यस सर। C6H5O Na बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। पहले ये बनेगा, पहले अपना बनेगा, उसके बाद आप जो डाले हो इसमें C6H5O Na बना, आप इसमें डाल दे RX, एल्किल हैलाइड RX। तो देखो इधर का X इधर का Na निकल जाएगा, yes, और यही लग जाएगा। तो C6H5O R और प्लस NaX। इतना समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल ले लो, जैसे C6H5O Na है, yes, मान लीजिए CH3I ले लिए, मेथिल आयोडाइड, ठीक। तो मेथिल, अब ये जो बन गया इंटरमीडिएट, ये C6H5O Na, ये कौन है? सोडियम फिनाक्साइड है। तो ये सोडियम फिनाक्साइड तुरंत इससे क्रिया करेगा और ऐसे प्रोडक्ट दे देगा। अब यहाँ पे देखो NaI निकल जाएगा, यही लग जाएगा। तो C6H5O CH3 और प्लस NaI, इसका नाम क्या होगा? एनिसॉल है। क्या है? एनिसॉल, एनिसॉल है। और दूसरा नाम क्या होगा? ये है मेथिल, और इधर वाला है फेनिल, और बीच में वो है ईथर। कितना बढ़िया नाम है, मेथिल फेनिल ईथर, और इसी को बोलते हैं एनिसॉल। तो ये तो पहले टाइप की अपक्रिया हो गई। इसको क्या कैसे लिखोगे कि जब हम फिनाल को NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें एनिसॉल या फिनोलिक ईथर बनता है। क्या बनता है? ये सामान्य वाला फिनोलिक ईथर नहीं हुआ, अरे फिनाल ग्रुप हो गया और ये ईथर है ही है, वो यहाँ लग रहता है, ईथर होता है, ठीक है। फिनोलिक ईथर या ना समझ में आ ऐसे लिख दो, C6H5OR बनता है, ठीक। समझ में आ गया ना? चलो दूसरे टाइप की देख लेते हैं। इसी में फिनाल है C6H5OH को हम जो है मेथिल अल्कोहल CH3OH के साथ THO2 इसका नाम जाने रखिएगा, ये थोरिया है, थोरिया के साथ जो है इसको गर्म करेंगे। फिनाल को हम मेथिल अल्कोहल के साथ थोरिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखो क्या बनेगा, इधर OH है ही है, इधर का H2O और ये इधर लग जाएगा, तो बन जाएगा C6H5O CH3 और प्लस H2O। इसका नाम वही हो जाएगा, क्या है? एनिसॉल ही तो है, मेथिल फेनिल ईथर, जिसे आप जानते हो एनिसॉल। तो कहने मतलब ये है कि जब हम फिनाल को मेथिल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ थोरिया THO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो है
मेथिल फेनिल ईथर या अथवा एनिसॉल प्राप्त होता। तो ये तो था एल्केलीकरण। अब हम बताएंगे एसीटिलीकरण, जिसे हम एसाइलेशन एसिलीकरण तो बोलते हैं। एसिलीकरण एसिलीकरण कहा जाता है, इसका ही नाम है अलग अलग, एसाइलेशन एसाइलेशन। देखो जो फिनाल है इसमें भी वही प्रक्रिया है, फिनाल रिएक्शन करेगा NaOH तथा KOH की उपस्थिति में। अब फिनाल रिएक्शन अब जब NaOH KOH की उपस्थिति में करेगा तो पहले NaOH अभिक्रिया करेंगे, भाग लेंगे। तो जैसे फिनाल है C6H5OH, इसको जब आप NaOH के साथ गर्म करोगे तो ये तो बन जाएगा C6H5O, Na बनेगा और प्लस H2 बन जाएगा। अब ये जो बना है C6H5ONA, ये जो है एसाइल समूह एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। आप जानते हैं एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl होता है। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl होता है। इसको जरा घुमा के इधर लिख दो, ClCO तो इधर का Cl इधर का Na निकल जाएगा। यस सर। अरे NaCl निकल जाएगा। इसको घुमा के लाके इसी में चिपका के लिख दो, है ना क्या। इसको इसी में एक चीज ध्यान रखना, इस पर ये आके लगेगा, ये इस पर नहीं लगेगा, ये इस पर लगेगा, क्योंकि ये इसी से बनेगा। देखो ये बन जाएगा CH3COO C6H5 और प्लस NaCl। इसका नाम क्या है, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। समझ में आ गया। ये तो था एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ, हाँ क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराओ, C6H5OH OH की जगह Na लो ना, क्रिया कराओगे। आप एसिटिक एनहाइड्राइड के फार्मूला जानते हो, CH3COO COCH3, कहीं ना कहीं से ब्रेक करोगे, यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड में कहीं ना कहीं ब्रेक करोगे आप, और जब ब्रेक करोगे तो CH3COO एक Na उठा के दे देना इसको, फिर वही बच गया CH3COO C6H5, तो एक बन जाएगा आपका CH3COO C6H5 और दूसरा बन जाएगा CH3COO Na, ठीक तो बनेगा। एक का नाम तो पता है आपको, फेनिल एसीटेट, और दूसरे का क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। समझ में आया कि नहीं। चाहे आप एसिलीकरण एसाइलेशन में क्या होता है कि इसी को एसिटिलीकरण भी कहा जाता है ना। तो एसिटिलीकरण में क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होगी। एसिटिलीकरण अगर कहोगे तो खास करके एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती है। एसाइलेशन में अगर कहोगे तो एसाइल ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप मतलब ये CH3CO है, ठीक। तो इसमें भी एसिटिक एनहाइड्राइड में भी CH3CO है। तो इक्वल मिला के एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराओ चाहे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराओ, ये एसाइलेशन कहलाता है। तो इसमें होगा क्या, इनसे भी अब क्रिया कराओ तो मिला के फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं। कि जब हम NaOH तथा KOH की उपस्थिति में किस कौन है ये फिनाल है, फिनाल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। यह क्रिया एसाइलेशन या एसिलीकरण कहलाती है। समझ में आ गया ना, फट से लिख डालो। चलो इनकी कहानी देख लेते हैं। ये फेनोलिक एसीटेट जो बना है ये है आपका ईस्टर एक प्रकार का, अरे CO ग्रुप जिसमें रहता है ईस्टर होता है, फिनोलिक ईस्टर। क्या है, फिनोलिक ईस्टर। इसकी एक अभिक्रिया और देख लो, फ्रिस रीअरेंजमेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी में बोला जाता है फ्राइज पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, फ्राइज पुनर्विन्यास या FRIE रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट।
पुनर्विन्यास अपक्रिया जानते हो क्या होती है? जो का त्यों रहेगा, जो लिए रहोगे वही रहेगा प्रोडक्ट में, लेकिन बस जुड़ने के तरीके में बदलाव हो जाता है। देखो फ्रेश रीअरेंजमेंट, प्राइस रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं इसको? देखिए आपका जो मैंने बना है फिनोलिक ईस्टर, क्या है? यही तो है। यस सर। जरा देख लेना, दिख रहा है कि नहीं? ये है OCO3, देखिए यही तो है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। इसको देखिए होगा क्या? इसमें हम लुईस अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? लुईस अम्ल। और लुईस अम्ल का फार्मूला है AlCl3। ये लुईस अम्ल की तरीके से कार्य करता है, ठीक है। इनकी उपस्थिति में गर्म कर देंगे। जब हम फिनोलिक ईस्टर को जो है, फिनोलिक ईस्टर या फेनिल एसीटेट को जो है हम जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, देखिए क्या होगा। ये ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पे OH समूह तो रहेगा, बन जाएगा, और ये COCH3 ऐसे बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है। OH तो रहेगा, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ COCH3। इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। फ्रेश रीअरेंजमेंट पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो बना है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट बना है जब हम लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल जो होते हैं AlCl3 जैसे एक प्रकार का लुईस अम्ल है, ठीक है। अब ये लुईस अम्ल जो है इनकी उपस्थिति में जब गर्म करोगे तो देखो जहां कहीं से जुड़ेगा, चाहे आर्थो पे जुड़ेगा चाहे पैरा पे जुड़ेगा, कहीं ना कहीं जुड़ेगा ना। और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन रहेगा। तो वो हाइड्रोजन इस O के बगल आएगा, OH बना लेगा, और यहाँ आपका CH3CO खाली हो जाएगा, और जहां से हाइड्रोजन निकले वहां जाके जुड़े ना। तो अगर आर्थो पे जुड़ता है तो इसका नाम बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, और अगर पैरा पे जुड़ जाएगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। अब इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन मतलब कोई मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने, अब चूंकि इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब जो का त्यों रहेगा, जितने मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे उतना ही रहेगा, बस अंतर इतना रहेगा कि उसके लिखावट में चेंज हो जाएगा, जुड़ने की प्रक्रिया में, बॉन्ड के जुड़ने की प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। तो इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री में एक अपक्रिया होती है पुनर्विन्यास अपक्रिया, रीअरेंजमेंट अपक्रिया। तो रीअरेंजमेंट अपक्रिया क्या होती है? वह क्रिया होती है जिसमें दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, बस उनके जुड़ने के तरीकों में अंतर होता है, तो उसे हम रीअरेंजमेंट अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका फेनिल एसीटेट बना था, ये जो है इसको अगर हम लुईस अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जो है रीअरेंजमेंट अपक्रिया देते हैं। इसे हम फ्राइज पुनर्विन्यास अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया इतना?